एक मजबूत मकान की बुनियाद सिर्फ उसके फाउंडेशन से नहीं होती, ब्रिक वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही ब्रिक वर्क नहीं हुआ तो बाद में सीपेज, क्रैक्स, एफ्लोरेसेंस ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। रूल नंबर 1, ब्रिक वर्क का जो जॉइंट है उसकी थिकनेस 12 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 12 mm आप कैसे पता करोगे? ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर की थिकनेस आपकी 12 mm होती है। ये थिकनेस 12 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12 mm से ज्यादा अगर इसकी थिकनेस हुई तो क्या होगा? जो ऊपर से लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, वो लोड को ब्रिक्स नहीं, मोर्टार है, मसाला है, वो उठाएगा और उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती लोड उठाने की, तो वो 100% क्रैक मारेगा। और ब्रिक वर्क में आया हुआ क्रैक ये एक ऐसी चीज है जो एक बार आ गया तो कितना भी उसके अंदर पुट्टी भर लो, कितना भी क्रैक्सिल भर लो, कितनी भी ट्रीटमेंट करा लो, वो बवासीर की तरह कभी पीछा नहीं छोड़ता, फिर से वापस आ ही जाता है। सेकंड गोल्डन रूल, ब्रिक वर्क के जॉइंट्स हमेशा स्टैगर्ड होने चाहिए और इसका जो स्टैगर्ड लेंथ है वो L/2 होनी चाहिए। मतलब ब्रिक आती है 9 इंच की, 9 इंच की ब्रिक अगर है तो ये 4.5 इंच का ये और 4.5 इंच का ये प्रॉपर सेंटर में जॉइंट होना चाहिए। ये स्टैगर्ड होने की वजह से कभी वर्टिकल क्रैक नहीं आएगा और टोटल इंटीग्रिटी जो है वो ब्रिक वर्क की बनी रहेगी, जिससे आपकी ब्रिक वर्क को एक सुपीरियर क्वालिटी मिलेगी और हाई स्ट्रेंथ मिलेगी। थर्ड रूल, कभी भी आरसीसी मेंबर और ब्रिक वर्क के बीच में अगर जॉइंट आ रहा है तो आरसीसी मेंबर को हैकिंग करो, इसको टाचे मारना भी बोलते हैं कुछ इस तरह से। अगर ये नहीं किया तो वर्टिकल क्रैकिंग 100% आनी ही आनी है और वहां से फिर से सीपेज का प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। और लास्ट में ये जो जॉइंट्स है इसको प्रॉपर काटना जरूरी है, जिसको पॉइंटिंग भी बोलते हैं, जिससे ये पूरे ब्रिक वर्क का जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है, एस्थेटिकली गुड दिखता है और ये प्लास्टर के लिए भी एक ऐसा जॉइंट बनता है जिससे प्लास्टर को पकड़ के रखता है। तो ब्रिक वर्क करते समय ये गोल्डन रूल को हमेशा अपनाएं और क्रैक को कह दे तलाक, तलाक, तलाक। एंड फॉर मोर कंस्ट्रक्शन टिप्स प्लीज डू फॉलो मी।